एटलीस्ट फायदा मिल जाएगा। सो अभी हम शुरू ही कर रहे हैं, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि चक्रास होते क्या है और वो कैसे फॉर्म होते हैं, राइट? वो एक्टिवेट कैसे होते हैं, उनको उनकी डिफरेंट वाइब्रेशंस होती है, वो क्यों होती है, कैसे होती है, क्या क्या फॉर्म करता है उन वाइब्रेशंस को। अगर ये बेसिक हमारे समझ में आ जाएगा ना, तो हीलिंग कितनी आसान हो जाएगी, है ना? वी कैन कनेक्ट मच बेटर, है ना? किसी चीज को, किसी व्यक्ति को भी अब अगर हम ज्यादा जान लेते हैं तो हमारे लिए उससे कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। सो चक्रास जो है, ह्यूमन बॉडी में हमारी 3 बॉडीज होती है। ग्रॉसर बॉडी, जिसको हम फिजिकल बॉडी बोलते हैं। नंबर 2 सटल बॉडी, जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। नंबर 3 कॉजल बॉडी। सर थर्ड कौन सी है? कॉजल बॉडी, कॉजल। कारण शरीर बोलते हैं उसको हिंदी में, कारण शरीर। ठीक है? तो ये तीनों बॉडी साथ में कंसिस्ट होके आती हैं। 5 एलिमेंट्स आते हैं साथ में, पंच तत्व जिसको हम बोलते हैं। पंच तत्व देखिए हाथ पे भी होते हैं, आप समझ लीजिए। FASEW, फायर, एयर, स्काई, अर्थ एंड वाटर। सो इन पांचों तत्वों से मिलकर ये हमारा फिजिकल बॉडी बना है। अच्छा, सटल बॉडी किससे मिलकर बना है? ये नॉलेज आपको कहीं मिलेगी नहीं आसानी से, बुक्स में आसानी से एक जगह नहीं मिलेगी, आपको बहुत मेहनत करके स्टडी करना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीजें जब हम समझ जाते हैं ना, तो हमें बाकी की चीजें समझना बहुत आसान हो जाता है। तो सटल बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स: माइंड, इंटेलिजेंस एंड सोल। माइंड, इंटेलिजेंस एंड सोल। एंड कारण शरीर कंसिस्ट ऑफ, इट इज ऑलरेडी ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट हम लोग जानते हैं ना, सर्वव्यापी जिसको बोलते हैं। गॉड बोल सकते हैं, सोर्स ऑफ डिवाइन एनर्जी बोल सकते हैं। बहुत सारे नामों से इसको जान सकते हैं। उसी को जानने की हम कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड सोल। इस बॉडी के थ्रू माइंड, इंटेलिजेंस एंड सोल की हेल्प लेके हम किसको जानने की कोशिश करते हैं? डिवाइन एनर्जी, सोर्स ऑफ डिवाइन एनर्जी, सोर्स ऑफ। डिवाइन लाइट, सोर्स ऑफ डिवाइन, जिस भी नाम से बोल दो, बट सोर्स जरूरी है। ओके, चक्रास तो बने हमारे बॉडी में आते हैं चक्रास हमारे। अब वो अफेक्ट कैसे होते हैं, हम कैसे बात करते हैं, क्या सुनते हैं, उसको कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मैं अच्छे मूड में नहीं हूं, राइट? मैं किसी भी व्यक्ति से बात कर रहा हूं, थोड़े गुस्से में हूं, तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। सामने वाला उसको थ्रेट भी समझ सकता है। मेरा मीनिंग नहीं है उसको थ्रेटन करने का, बट वो समझ लेगा उसको। तो क्या करेगा, वो वैसे ही इंप्रेशन बना के उसको स्टॉक कर लेगा। हमारे संस्कार कैसे बनते हैं? मन, वचन, कर्म से जो भी हमने दिन भर में किया, अगर वो हमने साफ नहीं किया और हम सो गए उसको लेके, तो क्या होगा? वही इंप्रेशन
संस्कार के रूप में फॉर्म हो जाएगा अगले दिन। और जैसे हम मैं इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई इंक या कोई भी कलर हमारी टेबल पे कपड़े पे डल गया, अगर हमने तुरंत की तुरंत साफ कर दिया तो देर आर चांसेस कि वो पूरी तरह से साफ हो जाए और ज्यादा हद तक वो साफ हो सकता है, राइट। लेकिन अगर उसी को देर करेंगे तो क्या होगा, वो ज्यादा डीपर 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 लेयर्स में चलता चला जाएगा। वैसे ही संस्कार होता है। तो अगर हम उसको इजीली सही रूप में समझे, यहीं से अगर शुरुआत कर दे, इवन कोई खराब से बोल भी रहा है और आप अपनी एक डिवाइन स्टेट में हैं, तो क्या होगा, कई लेयर्स डिवाइन स्टेट आपके चारों तरफ शील्ड एक क्रिएट कर देती है। क्योंकि उसका जो कनेक्शन है ना, वो सोर्स से है या आपके गुरु से है या आपके मास्टर से है, जिसको भी आप मानते, देवी देवता से है, भगवान से है आपके। और जो बाहर की भौतिक शरीर के द्वारा, किसी दूसरे शरीर के द्वारा या हमारे शरीर के द्वारा कोई भी एक्शन हो रहा है, बिहेवियर हो रहा है, कोई यू नो कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसका इफेक्ट मेरे पे पड़ना है, नेगेटिव पॉजिटिव, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, है ना, मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ और कोई मुझे गाली दे रहा है, मैं क्या करूंगा, उससे लड़ूंगा? नहीं लड़ूंगा, आई विल लीव इट, क्योंकि इमरजेंसी है मुझे पहुंचने की। तो सेम वे में अगर हम ये तो हो गई, एक भौतिक इवेंट हो गई, फिजिकल इवेंट हो गई, मटेरियलिस्टिक इवेंट हो गई। अगर हम इसको स्पिरिचुअल इवेंट मान लें, स्पिरिचुअल इवेंट कैसे, जैसे मैं ईश्वर के या गुरु के पूर्ण रूप से ध्यान में हूं, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में हूं, मेरा हार्ट उनके हार्ट के साथ पूरी तरह से इंट्यून्ड है, तो वो फ्लो जो है वो इतना सटल होता है कि उसमें भौतिकता के लिए जगह ही नहीं है। जी। आप पूरी तरह से इंट्यून्ड है, सिंक्रोनाइज्ड है उनके साथ। तो क्या होगा, कुछ भी आएगा, टकराएगा, वापस उसका असर नहीं होगा आपके ऊपर, क्योंकि आपका हार्ट इतना डीपली उसमें डूबा हुआ है। तो क्या हुआ, उस इवेंट का, उस एक्शन का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। साधु संत जो होते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं, वो अपने में डूबे रहते हैं, अपने गुरु में डूबे रहते हैं, भगवान में, जिसको भी मान लें आप। तो अगर हम एक स्टेट पैदा कर ले, सबसे पहले तो अच्छे हीलर बनने के लिए एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है, राइट। तो हम तीन चीजें हम अगर संभाल लें कि मन वचन कर्म से जो हम सोच रहे हैं, सबसे ग्रे एरिया है हमारे सोचने का। आप अलाउ ही मत करो अपने माइंड को, स्ट्रिक्टली आप 21 डेज तक सिर्फ ट्रेन करिए। वैसे तो 90 डेज बोला जाता है, बट डू इट फॉर 21 डेज। जो आपको अपने पहले गोल लिख लीजिए। माइंड क्या होता है, माइंड इमोशंस नहीं होते उसमें, तो सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, वो हार्ट के थ्रू ही कंट्रोल होता है, क्योंकि हार्ट में इमोशंस होते हैं। वो ऐसे हैं जैसे ड्राइवरलेस कार। अगर आप ड्राइवर बन के अपने हार्ट को बिठा देते हैं कि लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, रुक जाओ रेड लाइट आ गई, या कोई सामने आ गया आदमी, तो रुक गई गाड़ी, रोक दी आपने। वैसे ही माइंड की जो एक्टिविटीज हैं, हमें क्या करना होगा, अब रुक जाओ और ये सारी चीजें, हम अगर उसमें एक प्रोग्राम बनाकर दे दें उसको, खाली दिमाग शैतान का घर बोला जाता है ना, तो अगर हम उसको अपनी प्रोग्रामिंग से भर दें, गोल से भर दें, मुझे क्या चाहिए, कब तक चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, ये मैं वो बेसिक चीजें बता रहा हूं जो आपको एक जगह नहीं मिलेंगी। अगर आपने ये भर दिया उसमें गोल्स, बिना गोल्स के ही तो खाली दिमाग शैतान का घर है ना। जैसे ही मैंने गोल्स भर दिए, और गोल्स क्या करना है, बहुत सावधानी से भरना है, एकदम क्लैरिटी के साथ भरना है। जैसे आपको अगले 6 महीने में BMW चाहिए, किस कलर की चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कलर भी भरिए, उसमें लिख दीजिए ब्लू कलर अगर है
ब्लू कलर, रेड कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। मॉडल भी लिखिए, तो उसको कंफ्यूजन की बिल्कुल गुंजाइश नहीं छोड़िए। जब आप गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे तो माइंड वही करना शुरू कर देगा। अदरवाइज क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ माइंड में, वो कियोटिक हो जाएगा, फिकल हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते उस पर। माइंड क्या सोच रहा है, कब सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, लेट इट गो। फिर क्या होता है, फिर माइंड धीरे धीरे हमारे ऊपर ओवर पावर करने लगता है, हमें कंट्रोल करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको कंट्रोल करने का मौका गंवा दिया। अब क्या होता है, ये सारी दुनिया में जितनी बखेड़े हो रहे हैं सब माइंड के क्रिएट किए हुए हैं। 90% से ज्यादा, अभी 50 साल पहले की बात करें तो आप 50-55% उसको बोलते थे, लेकिन आज 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। रूट कॉज उनका साइकोसोमेटिक है। और साइकोसोमेटिक क्या है, माइंड के द्वारा पैदा की हुई। आप अगर माइंड पर ध्यान नहीं देंगे तो माइंड क्या करेगा, उसको जो समझ में आएगा वो करेगा। और सबसे पहले क्या करता है माइंड, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किस चीज की तरफ होता है, नेगेटिविटी। Negative. नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव बातें, नेगेटिव करेक्टर, नेगेटिव एवरीथिंग नेगेटिव, बिकॉज दैट केप्ट यू फेल वेरी इजीली। उसको कुछ Yep. एफर्ट ही नहीं करना, Sure, sure. राइट। तो Right, sir. क्यों क्यों गिर रहा है, हमने ध्यान ही नहीं दिया, बिकॉज हमने उसको प्रोग्रामिंग करके दी ही नहीं है। गोल क्या है हमने उसको बताया ही नहीं है, कंसीव ही नहीं कराया वो गोल उसको। तो क्या होगा, वो नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा सर। यस। और हम दोष किसको देते हैं, हम कंडीशंस को, एनवायरनमेंट को, रिलेशनशिप को, दूसरों को। बट ये समझने की कोशिश नहीं करते कि रूट कॉज वहां पे है। Yes, अगर yes. आप ऑनेस्टली अपने माइंड पर फोकस कर ले, माइंड पर फोकस मतलब एक 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 थॉट को अगर आप वॉच करना शुरू कर दें, कुछ करना नहीं है, वॉच करिए थॉट्स को, आपको लगेगा ये तो मतलब बुलशिट, क्या जा रहा है, मतलब बिना मतलब के थॉट्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भाई, कहां से आ रहे हैं। अगर आप रूट में जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे, एक डॉगी को एक कमरे में बंद कर दो, वो सारी चीजों को फाड़ देता है। Yes, उसको जो दिखेगा ना वो उसको फाड़ देगा, काट देगा, चप्पलों को काट देगा, जो तकिया है, कपड़े हैं, सब। माइंड भी तो यही करता है। माइंड इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड, इनोसेंट चाइल्ड। लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते उस पे। अब बच्चे पर ध्यान नहीं दोगे तो क्या करेगा, बच्चा तो बिगड़ेगा ना। कहते हैं ना बिल- कि माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया होगा, देखो क्या हालत है बच्चे की आज। आज डकैत बन गया, मर्डर बन गया, रेपिस्ट बन गया, धोखा देने वाला बन गया। और आप कभी भी देखेंगे, जो ये इस तरह के लोग होते हैं ना, दे आर माइंड ड्रिवन पीपल, दे आर नॉट हार्ट ड्रिवन पीपल, बिकॉज इमोशंस नहीं है उनके फेस पे। आप देखेंगे कभी मुस्कुराते नहीं है वो। एक मर्डरर को कभी मुस्कुराते हुए देखा है? मुस्कुराते बिल्कुल ही, करेक्ट। मुस्कुरा के वो मर्डर कर ही नहीं सकता, इमोशंस को मारना पड़ता है उसको। सो मैं माफी चाहूंगी, मुझे लीव करना पड़ेगा हाँ बिकॉज आज दादी की लाइव सिटिंग है ना, तो मेरे घर मेडिटेशन है। हाँ हाँ, प्लीज तो प्लीज डू इट। आपको आई ये बेग योर पार्डन। मिल मैं जाएगा। बट आप ये वीडियो जरूर भेजिएगा सर, आई डोंट वांट टू मिस दिस आल्सो। आई विल श्योरली शेयर विद थैंक यू सर, अदर्स थैंक आल्सो। या थैंक यू। मधु जी, आपने कहाँ से ज्वाइन किया है? मैंने उदयपुर से। अच्छा, उदयपुर से, ठीक है, नो प्रॉब्लम। थर्सडे मेरे यहाँ सिटिंग रहती है, बस 6 बजे रहती है। आज दादी की लाइव थी तो हमने 6:30 कर दिया। तो मैंने सोचा आपको अटेंड कर लूं, मैं सोच रही प्लीज थी डू आपको इट, मिस होएगा मेरा। प्लीज गो अहेड, नो प्रॉब्लम। थैंक यू ब्रदर, थैंक। मोस्ट वेलकम। सो नाउ कम बैक टू द माइंड, राइट। जब राइट तक
कोई भी व्यक्ति माइंड को नहीं समझेगा ना वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा, ना रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होगा, ना जॉब में सक्सेसफुल होगा, ना स्पिरिचुअलिटी में। माइंड का ही खेल है सारा। अब माइंड बिगड़ गया, मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते ओसीडी के पेशेंट्स का, राइट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मैं ये बीमारी इतनी ज्यादा है ना आज के दिन, इतने पेशेंट्स हैं, ना तो कोई पेरेंट बात कर रहा है इस बारे में, ना पेशेंट को पता है कि मुझे क्या हो रहा है। मतलब उसको कुछ करना है तो करना है, चाहे वो उसका रिजल्ट कुछ भी है। ऑब्सेसिव हो गया है वो उसके लिए। मतलब वो देख रहा है कि उसको समझ में आ गया ना कि मेरे हाथ में यहाँ गंदगी लगी है, बस सिर्फ समझ में आ गया तो वो इसी को साफ करता रहेगा, धोता रहेगा, क्लीन करता रहेगा, बार बार डोर चेक करेगा, बार बार गाड़ी जाके चेक करके आएगा, मैं गाड़ी गाड़ी खुली तो नहीं छोड़ के आ गया हूँ। क्यों? इसका रीजन पता है, सिंपल सा रीजन है, हमने माइंड को ट्रेन नहीं किया, यस। रेगुलेट नहीं किया, हमने ध्यान ही नहीं दिया। एक्चुअली इसका कोई स्कूल कॉलेज में कोई करिकुलम ही नहीं है। अब इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। कैसे? अच्छा, माइंड का काम क्या है? माइंड का काम है हार्ट को हैप्पी रखना। हाँ जी। एक ही काम है माइंड का। माइंड का काम है हार्ट को हैप्पी रखना। अगर वो उसमें कामयाब नहीं है, हार्ट अगर हैप्पी नहीं है, तो वो क्योटिक हो जाएगा, पगला जाएगा एकदम। देखते हैं ना, जैसे मान के चलो मैं माइंड हूं, मेरे माँ बाप हार्ट हैं, मेरा काम है मेरे माँ बाप को हर हालत में खुश रखना। जी। अगर मेरे माँ बाप को किसी ने कुछ भी बोला, XYZ इज द रीजन, मैं क्या करूंगा? एज ए ह्यूमन मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, रिएक्ट करूंगा। तो मेरे माँ बाप को अगर किसी ने दुखी किया, परेशान किया, तो क्या होगा? एज ए माइंड आई विल बिकम फिकल, क्योटिक, यस सर। और मैं उसके लिए जो मुझे करना पड़े आई डोंट माइंड। मुझे जहां जिस लेवल तक भी जाना पड़े, जिस लिमिट तक भी जाना पड़े, एज ए ह्यूमन वो करता है। ऐसे ही माइंड का काम है। सो सबसे पहले क्या करना है, हार्ट को हैप्पी बना लीजिए। अगर माइंड को कंट्रोल करना है, जैसे बोलते हैं ना कि किसी के घर में एंट्री करनी है तो भाई उसकी माँ को पटा लो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रूट को पकड़ लो, जड़ को खुश कर डालो, उसकी सेवा करो, उसका सब कुछ करो। बोला भी जाता है कि हस्बैंड को अगर खुश रखना है तो उसकी माँ की सेवा कर लो, माँ बाप की सेवा कर लो। सो सबसे पहले हार्ट को हैप्पी कर लो। कैसे करना है हार्ट को हैप्पी? कुछ तरीके हैं। या तो आप अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट्स को याद करते रहिए, या डेली मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन ज्यादा अच्छा है सर। इजी है एंड मच बेटर है। मच बेटर। बिकॉज इससे क्या होगा, सिर्फ हार्ट ही हैप्पी नहीं होगा, मेरी पूरी सृष्टि बदल जाएगी। सो कोई भी एक मेडिटेशन पकड़ लीजिए, डेली सेम टाइम पर करिए, तो माइंड को फिकल होने से बचने का सबसे सरल तरीका है मेडिटेशन। सर सॉरी, मैं कहना चाहती हूँ कि सेम टाइम पर नहीं होता, ज्यादातर सेम टाइम पे करती हूँ। जैसे मेरे टाइम सुबह मैं 3:30 से 4, मतलब 4:30 तक उठती हूँ। पर कई बार नहीं उठा जाता है सर, नींद बहुत आ जाती है, तो मैं 11 बजे करती हूँ फिर दोपहर में। देखिए, एक टाइम इसलिए जरूरी है कि अगर आप, जैसे क्लिनिक है, मान के चलो मेरा क्लिनिक है, जी जी। मेरा क्लिनिक 6 बजे शाम को और 9 बजे सवेरे ओपन होता है। हम्म। मैं इसको कभी 7 बजे खोलूं, कभी दिन में 11 बजे खोलूं, कभी ना खोलूं, तो पेशेंट क्या करेगा? कहेगा यार इसका तो डॉक्टर का कुछ पता ही नहीं है, ये कभी खोलता है, कभी 11 बजे खोलता है, कभी 7 बजे 6 बजे की बजाय खोल रहा है। इस पे नहीं दिखाना है,
क्योंकि अभी हम जा रहे हैं, पता चला वो क्लिनिक पे नहीं आया डॉक्टर। यस यस आप रूल समझ रही हैं? सो बिल्कुल ये समझ। कि नहीं है, सन को अगर 1 घंटे वो लेट निकले, हाहाकार मच जाएगा पूरी दुनिया में। यस सर। सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स पगला जाएंगे, मेट्रोलॉजिस्ट कहेंगे ये हुआ कैसे, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ह्यूमन ह्यूमन की एक नेचर है इनडिसिप्लिन होने की। वो इनडिसिप्लिन क्यों होता है? बिकॉज माइंड इज नॉट डिसिप्लिन्ड। ओके सर। सो डिसिप्लिन माइंड कैन बी अ डिसाइपल। ब्रिंग द डिसिप्लिन अगेन एंड अगेन, डू इट। अगर आप कम सोए हैं, इट्स ओके, दिन में सो लेना, बट डू इट एट द सेम टाइम। इट शोज योर कमिटमेंट ऑल्सो। अब यस यस। कमिटमेंट से क्या होता है, आपके माइंड पर ना इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आप कमिटेड हैं किसी चीज के लिए ना, तो माइंड आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब कमिटेड हम कहाँ रहते हैं? फ्लाइट छूट रही है तो भागते हैं, चाहे नींद पूरी हुई है नहीं हुई है, डजेंट मैटर। ट्रेन छूट रही है तो भागते हैं, है ना? जी कुछ जी। ऐसा इंपॉर्टेंट तो मेक इट एन इमरजेंसी। माइंड को किसी भी काम को करने के लिए उसको हाई प्रायोरिटी सेट रखिए, उसको लूजन करना ही नहीं है। इवन एक बहुत बड़ी कहावत है साइकोथेरेपी में, मैं साइकोथेरेपिस्ट भी हूं, जी जी सर। कि डू नॉट शो एनी वीकनेस टू योर माइंड। You should not allow any weakness to show to your mind. Otherwise वो क्या करेगा, अपनी उस वीकनेस का आपके प्रति, आपके खिलाफ ऐसे कमजोर मोमेंट्स पे इस्तेमाल करेगा कि आप टूट जाएंगे। सर होता है कई बार, कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट जाता है। क्योंकि माइंड में इमोशंस तो है ही नहीं। हम्म, आपको ऐसी जगह से वो पकड़ेगा क्योंकि उसको मजा आता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या फर्क पड़ता है ना? जी जी कोई किसी का मर्डर खुशी के लिए नहीं करता ना, जी सर। तो लेकिन उसको फिर भी फर्क नहीं पड़ता। तो उसको कोई मतलब नहीं है कि सोसाइटी क्या समझेगी, मेरा फैमिली, मेरे ब्रदर्स, मेरे सिस्टर्स, नो मैटर। सो माइंड को हैप्पी रखने का एकमात्र तरीका है मेडिटेशन। अगर मैं छोटे से शब्दों में बोलूं तो रेगुलेट करने का, उसको पूरी तरह से ट्रेन करने का, क्योंकि डिसिप्लिन ही माइंड को ट्रेन कर सकता है। A disciplined meditation can train the mind. सेम टाइम पर आप बैठोगे, माइंड को पता है ये मेरी मानने वाला है नहीं, तो क्या करेगा वो? आपको कोऑपरेट करना शुरू कर देगा। बहुत स्मार्ट है वो। आप देखिए, बच्चा जब कोई जिद करता है, आप ध्यान मत दीजिए थोड़ी देर तक, तो क्या होगा, अपने आप ठीक हो जाता है। तो बच्चे की तरह है माइंड। आपने अब स्कूल किड्स में क्या होता है, बच्चों को माँ बाप ही तो पैम्पर कर रहे हैं। जी अब वो पैम्परनेस उसकी इतनी बढ़ गई कि वो फिर अब बिगड़ गया, अब वो नीचे लोटपोट हो गया, चिल्लाने लगा। तो आप क्या हो गए, वीक पड़ गए आप। आपने एक बार वो चीज दे दी उसको, बस उसको पता चल गया कि नीचे लोटपोट होने से मुझे वो चीज मिलनी ही मिलनी है। हाँ जी। कभी भी वीक मत पड़िए। नेवर अलाउ योर वीकनेसेस टू शो टू योर माइंड, नेवर। भले ही आप उठ के मेडिटेशन ना कर पाए, इट्स ओके, बट उठिए, बैठिए मेडिटेशन के लिए। शो दैट यू आर कमिटेड। आपका माइंड अपने आप धीरे 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 कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो नाउ कम टू कि हाउ द चक्रास वाइब्रेशन फॉर्म्ड। चक्रास जो है उनमें दो चीजें मुख्य रूप से होती हैं। एक तो होते हैं उनके कलर्स, यस सर। और दूसरी होती है उनकी साउंड। ये दोनों मिलके उसका वाइब्रेशन फॉर्म करता है।
गॉट इट? कलर ऑफ द चक्र एंड साउंड ऑफ द चक्र दोनों मिलके फॉर्म द वाइब्रेशन ऑफ द चक्र. अब एक हम चक्रास का कलर डिसाइड करने के लिए एक चीज लिखते हैं, विब ग्योर. क्राउन चक्रा से शुरू करिए. VIBGYOR, विब ग्योर. सर दोबारा बोलेंगे सर प्लीज, सॉरी रिपीट कर दीजिए एक बार. VIB, VI फॉर बॉम्बे. स्टार्टिंग में बी. नहीं, V फॉर विक्ट्री. हाँ जी, VIB. B. GYOR. यस सर. तो ये 7 लेटर्स हो गए, राइट? जी जी. अब 7 लेटर्स के 7 चक्रास हम मानते हैं तो चक्रास बहुत ज्यादा, जी बट जी. माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हीलिंग में मानते हैं. तो V फॉर विक्ट्री. नो, वायलेट. Violet. ओके, कलर सर, वायलेट कलर. Okay. I मीन्स इंडिगो. इंडिगो. ब्लू B कलर. मीन्स ब्लू. जी. G मीन्स ग्रीन. यस सर. Y मीन्स येलो. O Yellow. मीन्स ऑरेंज. R मीन्स रेड. रेड. ओके. गॉट इट? यस सर. यस. Okay, sir. सो ये फॉर्मूलाज अगर आप याद रखेंगे आपको बहुत आसानी होगी. अब अलग अलग साउंड होती है, अलग अलग आवाज भी होती है, अलग अलग उसकी ध्वनि होती है, कलर्स भी हो गए. तो अब हमने चक्रास को समझ लिया कि फॉर्म कैसे हो रहे हैं. अब मान के चलो कि मैं कलर नहीं देख पा रहा चक्रा का. हाँ Right. जी. हाँ, ये होता है सर, बहुत होता है. और मैं फील भी नहीं कर पा रहा हूं. और मुझे हीलर बनना ही बनना है, मेरा मतलब डाई हार्ड मतलब ड्रीम है ये मेरा. तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अपनी सेंसिटिविटी पर काम करना होगा, क्योंकि सेंसिटिविटी ही तो मुझे कनेक्ट करेगी ना चक्रा के साथ, यस यस फील यस. करने में. अब वो कैसे हो सकती है? कुछ तरीके हो सकते हैं. या तो हो सकता है मैं स्थूल ज्यादा हूं, सूक्ष्म नहीं हूं, तो चक्रा की जो सटल वाइब्रेशन है मेरी स्थूलता के कारण मैं उसको फील ही नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसको क्रॉस कर जा रहा हूं. जैसे वाइब्रेशन आपके कंधे की आप ले रहे हैं, कंधे को हम बेंचमार्क मानते हैं या बैक हार्ट चक्रा को बेंचमार्क मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इजीली ये कंजेस्टेड नहीं होते, क्योंकि यहाँ कोई ऑर्गन नहीं है. और बैक हार्ट चक्रा डिवाइन है, डिवाइन से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो, क्योंकि हम उसको कभी क्लोज भी नहीं करते. किसी भी हीलिंग में बैक हार्ट चक्रों को आप क्लीन करके एनर्जाइज करते हैं, उसको स्टेबलाइज नहीं करते. सो आप इन दोनों चक्रा को जब स्कैन करते हैं तो क्या होता है? फील ही नहीं हो रहा. कई बार ऐसा होता है नहीं फील हो रहा है, तो अब क्या होगा? आप खाली पेट स्कैन करिए. आपको अपनी सेंसिटिविटी बढ़ानी है, खाली पेट बढ़ाइए, खाली पेट प्रैक्टिस करिए. खाली पेट मॉर्निंग में उठ के फ्रेश होने के Scan. बाद प्रेयर करिए, मेडिटेशन करिए. मेडिटेशन से क्या आप थोड़े सूक्ष्म हो जाते हैं, सटल हो जाते हैं. और अगर अच्छा हीलर बनना है तो पहले अच्छा मेडिटेटर बनना पड़ेगा. ये कंडीशन है. कोई ये नहीं कर सकता कि बिना मेडिटेशन किए वो अच्छा हीलर बन जाए. अच्छा हीलर नहीं बन सकता, क्योंकि मेडिटेशन आपको आपके चक्रास के प्रति अवेयर करता है, उसके कलर्स, उसकी साउंड, उसकी वाइब्रेशन, और आपको सूक्ष्म बनने में हेल्प करता है. आपकी चक्रास की जर्नी को शुरू करता है सोल के थ्रू. सो वन हैज टू बिकम अ डीप मेडिटेटर बिफोर बिकमिंग अ सक्सेसफुल हीलर. अगर आपको लगता है कि आप खाना ज्यादा खा रहे हैं, रिड्यूस इट. अच्छे हीलर्स मैं आपको बता रहा हूं, एक मैक्सिमम
छोटे छोटे 2 मील काफी है। उससे ज्यादा मील आप ले ही नहीं सकते अगर आपकी सटल बॉडी स्ट्रांग है, क्योंकि आप खाना किसके लिए ले रहे हैं? फिजिकल बॉडी को स्ट्रांग कर रहे हैं खाने से ना। जी जी जी। सटल बॉडी किससे स्ट्रांग होगी? मेडिटेशन से, कॉन्शियस मेडिटेशन। रिमेम्बरेंस से, डिवाइन वर्क से। वो हम स्ट्रांग ही नहीं कर रहे। आप देखिए जितने भी अच्छे साधु संत है ना, दुबले पतले होते हैं। हाँ जी हाँ ऐसे जी। कई संतों को जानता हूँ जो बहुत दुबले पतले, 2 रोटी पूरे दिन में खाते हैं, उसमें से 1 रोटी गाय को दे देते। कह रहे मैं क्या करूंगा, मुझे पहलवान थोड़ी बनना है, मेरा सूक्ष्म शरीर बड़ा होना चाहिए। यस यस सर, ये इंटरेस्टेड चीज है यस। तो बहुत। जिससे मेरे ईश्वर के साथ, मेरे गुरु के साथ संबंध ज्यादा स्ट्रांग हो। आप जब आपका सूक्ष्म शरीर ज्यादा बड़ा होने लगता है ना, आप चक्रास को बहुत इजीली समझ पाते हैं। उसका साइज आप बैठे बैठे बात करते करते आप स्कैन कर सकते हैं किसी को भी, बिकॉज आपका सूक्ष्म शरीर इतना बड़ा हो गया, इतना सेंसिटिव हो गया कि वो अब दूसरे के सूक्ष्म शरीर को बहुत इजीली पहचान लेता है। अब नेक्स्ट बारी आती है डेली प्रैक्टिस। हीलिंग लोग सीख लेते हैं, हम जल्दी ही। अच्छा, एक बहुत गुड न्यूज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ हाँ जी। कि मैं कुछ दिनों के लिए, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है साल भर, मैं सारे जो रेकी के सेशंस हैं लेवल 1 से लेके जितने भी मैं कराऊंगा, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, फ्री कराने वाला हूँ। ओ सर थैंक ओके यू सर। मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये आंटी भी सुन रहे हैं, दीदी भी सुन रहे हैं। हाँ जी। एक्चुअली कल मैं बहुत डिस्टर्ब थी, जी। बहुत डिस्टर्ब, मतलब बता देना। एक्चुअली हमारी फैमिली में ना ज्यादा जो ये ब्लैक मैजिक टाइप्स का ना ज्यादा कुछ होता है, मतलब हो जाता है। उससे मैं लड़ भिड़ के यहाँ तक पहुंची हूँ, बहुत लंबा रहा है, बट ठीक है, अच्छा है जो है। तो थोड़ा सा मुझे परसों प्रॉब्लम हो गया था, तो जिससे मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, और मैं बहुत रो रही थी, मैं बहुत रोई। मैंने रोते हुए कहा उनको, मैंने रैकी शक्ति को ही बोला कि बताने, इसलिए बता रही हूँ कि आपने अभी ये बोला ना, ये कनेक्ट है वो बात से। हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने कहा कि मैं एक अच्छी हीलर बनना चाहती हूँ, मैं शरीर से जो आपने मुझे दिया है, मैं इस संसार का कुछ तो भला करना चाहती हूँ, ऐसे नहीं आना चाहती आपके पास। मेरे को अच्छा हीलर बनना है, बहुत अच्छा। तो इसमें आप मेरे को प्रॉब्लम दे रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी मुझे ये टेंशन देते, तो पर अब आप कुछ भी करो, मुझे बनना है। या तो मेरे लिए जगह एक खोले, मेरे लिए एक ऐसे अच्छे मास्टर ढूंढे जो मैं सब कर पाऊँ। पैसा मेरी प्रॉब्लम बन रहा है, हस्बैंड घर चलाता है, मुझे नहीं देते हैं वो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उसे करते हुए, और सर आपने ये इतनी बड़ी बात अब मुझे बोली है ना, सीरियसली, मतलब मैं कर चुकी हूँ था, आपको बताया था मैंने। हाँ मैंने दाइको में तक कर लिया है, हाँ। पर एक और अच्छे से मैं अपने अंदर उतारना चाहती हूँ सर, हर चीज को। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस न्यूज, बाद में बात करता हूँ। सीरियसली। ओके ओके बाय। आई एम सो हैप्पी। आपको पता है सर मैं पूरी रात नहीं सो पाया आज, लास्ट ओके जो नाइट है, बिकॉज अभी मैं वो सीक्रेट नहीं जाहिर करूंगा, लेकिन रात में मेरे पे ऐसा लगा जैसे कुछ डिसेंड हो रहा है ऊपर से, ओके। एंड दैट इज कंपेलिंग मी टू ऑफर माय हीलिंग सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं इतना खुश हो गया, इतना मतलब पागल हो गया जैसे कि कब कब जल्दी से दिन निकले, एंड मैं अपना दिन प्लान करके ना, जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज है, सब मैं बोल दूं कि मैं फ्री रेकी सिखाने वाला हूँ। और मैं जिस तरीके से सिखाऊंगा ना, आपके बच्चों को, आपके टीचर्स को मजा आने वाला है। सर प्लीज, मतलब ये मेरे को बस आप एक अच्छा हीलर बना दीजिए, बहुत अच्छा हीलर। और मैं मैं करता हूँ। बस इतना कहूंगा कि मैं मैक्सिमम मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं देना चाहता हूँ अब। नाउ इज द टाइम टू गिव। यस, हम एकदम फ्री नहीं रखेंगे क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है। जी जी जी। हम उसको ये कर सकते हैं कि जैसे कोई सिर्फ सीखना चाह रहा है, उसके लिए फ्री है।
जिसको सर्टिफिकेट भी चाहिए, बुक्स भी चाहिए, उसको हम एक मिनिमम अमाउंट जरूर रखेंगे, जी जिससे जी कि यहाँ ऐसे लोग ना आ जाए जिससे कि सबका माहौल बिगड़ जाए। क्योंकि फ्री सुन के ना कई उपद्रवी लोग, ऐसे लोग आ जाते हैं, बिल्कुल सही। है ना। सही है। नहीं सर, तो श्योर। ऐसे नहीं आने चाहिए। एंड प्लीज हेल्प मी टू स्प्रेड दिस, प्लीज हेल्प मी। मैं आपको बता रहा हूँ 12th के बाद बच्चियां जो है ना, आत्मनिर्भर बन सकती हैं हीलिंग सीख के। यस सर, यस। मैं मैं आपको बता नहीं सकता ये कितना रिस्पेक्टेबल जॉब है बच्चियों के लिए, जो 12th करके घर बैठ जाती हैं, जिनके माँ बाप माँ नहीं बाप पढ़ा पाते। इवन जॉब 12th के बाद ग्रेजुएशन करके भी जॉब नहीं मिलता, इतना आसान नहीं है ना जॉब मिलना। नहीं इसके नहीं लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें कंपटीशन ही नहीं है। इसमें कंपटीशन एक ही है कि आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए, आप यस डेस्परेट होने चाहिए इसको लर्न करने के लिए, क्रेविंग होनी चाहिए। सिखाऊंगा मैं, इतना मैं वायदा करता हूं, जितना मैंने अपने पूरे जीवन में सीखा है और अपने अनुभव से मैं फुल टाइम हीलर हूँ। ओ सर, ऑल टाइम। फुल टाइम फिर आप 24 आवर्स मैं सिर्फ हीलिंग ही करता हूँ। मेरी डॉक्टरी छूट गई। ओके। अच्छा, मैंने कल सोच रही थी सर कि आप हाँ, कैसे मैनेज करते होंगे, क्लिनिक भी फिर ये क्लिनिक भी, बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास मेरे जो फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी हीलिंग कराने आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते। मतलब ऐसे ट्रीटमेंट डॉक्टर हम्म। वाला नहीं कराने आते, कह रहे हैं आप नहीं हीलिंग करो, हीलिंग से बहुत मजा आता है आपके। सर आपका ऑरा और आपकी, मतलब आप तो बहुत एक तगड़ी सोल है सीरियसली। नहीं तो मैंने सुना है कि हीलिंग करते हैं तो उसके लिए पहले अपने आप को बहुत ज्यादा अ, मजबूत करना पड़ता है, तब आप किसी को हीलिंग देते हैं। देखिए, हीलिंग हीलिंग को अगर आप समझ गए ना कि आप नहीं कर सकते हीलिंग, जी आपकी औकात नहीं है हीलिंग करने की, सब ये गॉड गिफ्ट आपका सिर्फ गुरु हीलिंग कर सकता है, कोई वही ह्यूमन के चलाते बस हैं। की बात नहीं है। हम्म। औकात ही नहीं है, हमारी खुद की एनर्जी हमारे लिए काफी नहीं होती। यस यस ये सर, तो बिल्कुल। जब तक अच्छा, गुरु कैसे आएगा? जब हमारी श्रद्धा होगी। गुरु आएगा जब मेरा हार्ट इतना क्लीन हो जाएगा, इतना क्लीन हो जाएगा, इतना क्लीन हो जाएगा कि वो वैक्यूम गुरु को मजबूर कर देगा मेरे हार्ट में आने में। थैंक यू। इतना क्लीन करो अपने हार्ट को और गुरु से प्रार्थना करते जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप सिर्फ प्रेयर करोगे और अपने हार्ट को क्लीन नहीं करोगे, अपने मैनर्स को नहीं सुधारोगे, अपने चरित्र को नहीं सुधारोगे, अपने व्यवहार को तो नहीं फिर वही सुधारोगे, भूल जाइए। एक हीलर की सबसे अच्छी और सस्ती, मैं कहूंगा, आदत है इनोसेंट हार्ट। इनोसेंट हार्ट जब तक नहीं होगा ना, गुरु नहीं आ सकता। और बिना गुरु के आप हीलिंग कर ही नहीं सकते। मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे बहुत फेमस हीलर्स हैं, उनकी इनर ऑरा इतनी बीमार है कि वो मरणासन्न अवस्था में है, क्योंकि उन्होंने गुरु को समझा ही नहीं, इसके रोल को समझा ही नहीं, कोई लिविंग गुरु बनाया ही नहीं। एंड गुरु की शरणागति नहीं होगे ना, तो गुरु भी हार्ट में रुक नहीं सकता। आप ले आओगे और रुकेगा ही नहीं। आपका ईगो बार बार आड़े आ रहा है, आप सोच रहे हो मैं हीलिंग कर रहा हूँ, औकात नहीं है हमारी हीलिंग करने की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो जब तक हम इसको समझ न लें अच्छे से और इस पर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे ना, एक अच्छा हीलर नहीं बन सकता। अदरवाइज अच्छा हीलर बनने में और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर healer आपका ओरा गोल्डन कलर का है। मुझे पता नहीं, बस नहीं, मेरे आपका हार्ट में गोल्डन मेरे गुरु का ऑरा है वो। नहीं, गोल्डन कलर का ओरा है आपका। काफी बड़ा ओरा है और गोल्डन ओरा है। थैंक यू। आंटी आप तो बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, आप भी एक अच्छी हीलर है। ऐसा कुछ नहीं है, इंसान जिंदगी भर सीखता है। बिल्कुल आंटी, इस बात को तो मैं कहूंगी मैं कि भी सीख मैं भी सीखने ही आई हूँ। यस, सो अब हम पर ये नेक्स्ट में क्या करते हैं, हमें समझना है कि हमारी सेंसिटिविटी कैसे बढ़ सकती है। सी, ये इतनी बेसिक चीजें हैं ना कि इनके बिना आप हीलर नहीं बन सकते।
और ये किसी बुक्स में डिस्कस नहीं की जाती है, ये बहुत जरूरी है समझना। तो सेंसिटिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? प्योरिटी, सिंपलिसिटी एंड लाइटनेस। और ये तीनों ही डिवाइन गुण हैं, और ये तीनों ही मिलके क्या बनाते हैं? इनोसेंस क्रिएट करते हैं हार्ट में। और इनोसेंस जिस हार्ट में है ना, वो इतना बड़ा वैक्यूम है कि वो जिस पर फोकस कर देना उसको आपके हार्ट में आना ही पड़ेगा। जिसके लिए भी वो सोच ले कि ये मेरा गुरु है, ये मेरे हार्ट में हाथ जोड़ के आप आ जाइए, मैंने जितना मैं क्लीन कर सकता हूँ, लाइट बन सकता हूँ, प्योर बन सकता हूँ, बन गया हूं, दिस इज द मोमेंट, प्लीज कम। अब उसके लिए भी हम एक मेडिटेशन का प्रोसेस, एक स्पेशल मेडिटेशन का प्रोसेस जिसको हम हार्टफुलनेस मेडिटेशन बोलते हैं, जिसमें क्लीनिंग इतनी जबरदस्त होती है, लोग उसको भी पूरी तरह से नहीं कर पाते। कि आप 3 महीने उसकी प्रैक्टिस करिए, आपकी स्थूलता ऐसे गायब होगी जैसे चर्बी पिघल पिघल के बाहर चली गई है। यू विल बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, सेंसिटिव एंड सिंसियर पर्सन। आपकी स्थूलता रह ही नहीं सकती, इम्प्योरिटी रह ही नहीं सकती। और आप नेगेटिविटी की बात कर रही है, मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया सुन के। क्यों नहीं दिया पता है? नहीं सर। क्योंकि हमें जो बनना है हमें उस पर ध्यान देना है। जी। सिर्फ आप ये ध्यान रखिए, अगर आपको ऑनेस्ट बनना है, प्योर बनना है, फॉरगेट अबाउट द नेगेटिविटी, वो आपको टच भी नहीं कर सकती। जब तक नेगेटिविटी का सीड आपके हार्ट में, आपके माइंड में नहीं होगा, या उसके उसके प्रति फियर नहीं होगा, तब तक वो आएगी कैसे? उसको अट्रैक्ट कौन करेगा? उसको स्पेस कौन देगा? मैं दे रहा हूं ना स्पेस? नहीं देना है स्पेस, मुझे स्पेस देना है प्योरिटी को, प्योरिटी को सर मुझे ने मैंने स्पेस काम देना किया। है लाइटनेस को, हैप्पीनेस को, डिविनिटी को। फॉरगेट अबाउट द नेगेटिविटी। इफ यू आर गोइंग टू मुंबई साइड, यस सर। आपका गोल है मुंबई जाने का, और आप बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर जाने की, तो आप कैसे पहुंचेंगे मुंबई? हाँ जी। नहीं पहुंच सकते। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना है? आपको पहले ये समझना है कि भाई मेरा गोल क्या है, मैं कर क्या रहा हूं। इसीलिए बोलते हैं एवरी मोमेंट वॉच योर थॉट्स, एवरी मोमेंट वॉच योर थॉट्स। आप देखेंगे 1 महीने 2 महीने आप थॉट वॉच करना शुरू करिए, आपका सारा माइंड अपनी जगह पर फोकस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, एंड आपको फॉलो करना शुरू कर देगा। जी। सो सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। अब सेंसिटिव होने के कुछ तरीके हैं। जैसे आपने कोई भी एक लेवल कर लिया, अब उस एक लेवल में आपने प्रैक्टिस नहीं किया, सिर्फ कर लिया। अब आप जानती हैं ज्यादातर हीलर्स यही करा रहे हैं, दे आर ऑल बिहाइंड देयर रीजंस। मनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट एक अच्छे हीलर का इफेक्ट आपके ऊपर ऐसा होना चाहिए कि आपको वो सोने न दे, आपको हाँ मॉर्निंग जी। पर जगने पर मजबूर कर दे कि मैं अपने गुरु या अपने टीचर की बेइज्जती नहीं सहन कर सकती सिर्फ इस नींद के पीछे। नो, ही इज वर्किंग सो हार्ड फॉर अस, आई कांट लेट हिम डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ मी। सो जब आप इतना मोटिवेट अपने आप को करते हैं, आप डेली प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। कोई भी हीलिंग सीख सकता है, कोई भी कैसी भी हीलिंग कोई भी सीख सकता है, बट हीलर बन नहीं सकता सब। हीलर यस। बनने वाले कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं जो डिस्टाइंड होते हैं। आपको पता है, मैं इससे पहले बैंक में भी रहा हूं, इससे ओके। पहले मैं आईटी कंपनी में रहा हूं, फिर मैंने डॉक्टरी की बहुत सारी, नेचुरोपैथी किया, एक्यूपंक्चर किया, एक्यूप्रेशर किया, अल्टरनेटिव मेडिसिन किया, साइकोथेरेपी किया, लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव डन, बट 11
एस्ट्रोलॉजर्स ने मेरा जब एक किसी का प्रैक्टिकल था, जैसे वो देखते हैं ना एस्ट्रोलॉजी करते समय, उनको कुछ हॉरोस्कोप बना के प्रेजेंट जी करने होते हैं, यस यस ऐसे उनका प्रोजेक्ट होता है वो। सो मेरी एक जानने वाली थी, मैं उस समय प्रेसिडेंट हाउस में डॉक्टर था, ओके वो मुझे वहां मिली। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी वो चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, डेट ऑफ प्लेस चाहिए, और प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ। तो मैंने कहा मैं क्यों दूं आपको? बोली प्लीज मुझे दे दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे बहुत जल्दी बना के देना है, एक मेरा वो है प्रोजेक्ट है। तो मैंने दे दिया उनको। तो 11 एस्ट्रोलॉजर्स उनकी टीम में थे। They all said one conclusion, that he is the born divine healer ओ नाइस and सर he will become the divine mother teacher. ओ और सर हम पे कृपा हो रही है आपकी, थैंक यू मुझे सो मुझे नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि आपके हार्ट में, आपके हॉरोस्कोप में जो है, डिवाइन मदर टीचर्स हार्ट है आपका, हॉरोस्कोप में ये योग है आपका। सो आप हीलिंग की टीचिंग ही करेंगे, फाइनली आपको वहीं पहुंचना है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि यू हैव लॉर्ड धन्वंतरीज योगा इन योर कुंडली। सो आप मिट्टी भी किसी को उठा के दे दोगे, वो हील हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सो कह रहे हैं ये दोनों योगास बहुत ही रेयरेस्ट रेयर हैं एक साथ, और ये दोनों आपके में है। एंड आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, तो आप गुरु के बिना कोई काम कर नहीं सकते, आपके हार्ट में ऑलरेडी गुरु है। गुरु ही आपकी सारी प्लानिंग, सारे काम सब करवाता है, एंड दैट इज ट्रू। बिना उनके मैं हिल नहीं सकता, मेरी कोई औकात नहीं है। सो उसके बाद से लाइफ ने ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न लिया, आई बिकेम अ हीलर। एंड इवन मैंने अपने गुरु से सीखने की भी परमिशन ली, प्रैक्टिस करने की नहीं। आई एम द ओनली वन इन माय होल 172 कंट्रीज में हमारे फॉलोअर्स हैं, और हमारे गुरु किसी को हीलिंग सीख के प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि उसमें कर्मा का इंटरवेंशन होता है। आप अगर किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो आप उसके कर्मा के साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं, जी जी दैट इज नॉट इजी। बट मुझे मेरे गुरु ने, ये देखिए ये सर्टिफिकेट है, ये उनका ईमेल है राइटिंग में। मेरा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यही है, राइटिंग में उन्होंने मुझे परमिशन दी है इसको सीख के प्रैक्टिस करने की। सर ये बात तो है। सो ये सारे ग्रह नक्षत्र आपके गुरु के एक इशारे पर काम करते हैं। कब वो बदल जाते हैं? जब डिसर्न्ड हार्ट, एक शब्द होता है डिसर्न्ड हार्ट। डिसर्न्ड हार्ट होता है जिसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई दोस्ती नहीं है, वो अपने गुरु में डूबा हुआ है। उसको वो निगेटिविटी के समुद्र में होके भी निकल जाए ना, एक दाग नहीं आ सकता उसके ऊपर। सो वो डिसर्न्ड हार्ट हमें पैदा करना है। हमें क्या कोई सामने वाला बोल रहा है, मेरे लिए क्या फायदेमंद है, वो सोचना है। करेक्ट थिंकिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड ऑनेस्ट अप्रोच टू लाइफ, ये 3 शब्द बहुत जरूरी है, लिख लीजिए। सर एक्सक्यूज मी, मैं जरा डोर खोल दूं, कोई डोर पर है, मैं अभी आती हूँ। हाँ, और लाइट ऑन कर। सर आपने जो नाम बोल रहे थे वो बता दीजिए सर। वनीता जी, आप वीडियो पे आ जाइए, आपको हीलिंग भी मिल जाएगी। कौन से नाम, किस चीज के? जो अभी बोले थे ना कि आप लिख लीजिए। करेक्ट थिंकिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड ऑनेस्ट अप्रोच टू लाइफ। गुड इवनिंग वनीता जी। गुड इवनिंग सर। फोन को रख दीजिए एक जगह, हिलाइए मत। एक्चुअली टाइम का ध्यान नहीं रहा मुझे, काफी लेट मैंने देखा तो मैंने। कोई बात नहीं,
जब लक हमारा साथ देता है ना तो हम कनेक्ट कर लेते हैं। थैंक यू सर। सो मैं 4 सटल थॉट्स आप लोगों को लिखवा रहा हूं और उनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। सर एक मेडिटेशन भी आप कह रहे थे कि वो मेडिटेशन भी बताइएगा प्लीज। हार्टफुलनेस मेडिटेशन है, हाँ जी हाँ जी। मैं उसका ट्रेनर भी हूं। हमने अभी पिछले हफ्ते वो पूरे 3 दिन का क्लास लिया था। अभी ओके। फिर से हम ऑर्गेनाइज करेंगे और वो लाइफ लॉन्ग फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है कहीं भी पूरी दुनिया में। सो आप लिखिए, ये सटल थॉट्स आपकी केवल हीलिंग पे नहीं, आपकी पूरी जिंदगी को बदलने में हेल्प करेंगे। एक सटल सटल थॉट्स, 4 सटल थॉट्स। नंबर 1 लिखिए, और हाँ जी। इसको समझना बहुत जरूरी है। सटल थॉट्स को समझना बहुत जरूरी है, यस क्योंकि सर। केवल लिख के काम नहीं चलने वाला, पढ़ के भी काम नहीं चलने वाला। उनको जब तक समझोगे नहीं और उतारोगे नहीं अपनी लाइफ में। नंबर 1, एवरीथिंग सराउंड मी including air particles, houses, cars, roads, people, animals, trees, birds, everything is deeply absorbed Yes. in godly remembrance. इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि सर इन कितना डीप है? गॉडली रिमेम्बरेंस। And we are in osmosis with the God. मेरी जो वाइब्रेशन है, क्योंकि फिजिकल बॉडी तो इतनी ग्रॉसर है गॉड के साथ इम्बाइब करने के लिए, इंट्यून करने के लिए, लेकिन मेरी जो सटल बॉडी की वाइब्रेशन है, एक गाढ़ी चीज से और पतली चीज को हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। उस ऑस्मोसिस में क्या होता है? पतली चीज जो है गाढ़ी चीज में जाना शुरू कर देती है और गाढ़ापन उसका पतले में आना शुरू हो जाता है। नाउ यू गॉट इट? यस सर। और वो गाढ़ापन क्या करता है? बिकम्स थिन। और थिन क्या होता है? बिकम्स लिटिल थिक। सो एक हो जाते हैं वो। तो वैसे ही मेरी वाइब्रेशन, इस सटल थॉट को पढ़ के देखिए, एवरीथिंग सराउंड मी इज डीपली एब्जॉर्ब्ड इन गॉडली रिमेम्बरेंस। यानी आपने ये थॉट लेते ही आप उस गॉड की रिमेम्बरेंस, उस गॉड की वाइब्रेशन से कनेक्ट हो गए। और कनेक्ट होते ही क्या शुरू हो गया? ऑस्मोसिस शुरू हो गया। फिर मैं वो नहीं रह सकता जो मैं था, फिर मैं वो बन जाऊंगा जो मुझे बनना है। तो क्या होगा? जैसे ही आपने थॉट लिया, अब इसको क्या करना है? रात को सोते समय और सवेरे उठने के बाद और दिन भर में दसियों बार इस थॉट को लेते रहिए, कनेक्ट करते रहिए, लेते रहिए। और जितना लंबा आप खींच सकते हैं इस कनेक्शन को, उतना ही डिवाइन आप बनना शुरू हो जाएंगे। वो ऑस्मोसिस आपको छोड़ेगी नहीं अपने आप। आपका काम है कि उससे कनेक्ट होते रहे, बार 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 बार। तो क्या होगा? आप इतना डीपली उससे कनेक्ट हो जाएंगे कि उसका फ्लो फिर आपके अंदर, क्योंकि आप भी उतने ही प्योर होना शुरू हो जाएंगे। कितने प्योर?
गॉडली रिमेम्बरेंस की जो पावर है, जो वाइब्रेशन है, सटलेस्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं। अब अगर प्रधानमंत्री से आपकी दोस्ती है और आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो ऑरा है, फूट फूट कर चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही है, यानी आपके सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के साथ फोटो छाए हुए हैं, तो किसी गली के गुंडे की मजाल है जो आपको छेड़ दे? बिल्कुल सर। किसी एमएलए एमपी की, किसी पुलिस वाले की मजाल है जो आपको कुछ नुकसान पहुंचा दे? तो वैसे ही जब हम ईश्वर के संपर्क में आ जाते हैं और हमारी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग, इतनी प्योर है, कोई नेगेटिविटी छू सकती है क्या आपको? वो अपना रास्ता बदल लेगी। जिस रास्ते से आप जा रहे हैं, ये वर्ड मेरे लिख लीजिए, नेगेटिविटी अपना रास्ता बदल लेगी। दे कैन नॉट टच यू, दे कैन नॉट फेस यू, बिकॉज आपका ऑरा इतना पावरफुल है। कितना भी घनघोर अंधेरा हो, दूर से आपको एक छोटी सी टिमटिमाटी सी लाइट भी आपको रास्ता दे देती है, बता देती है कि मैं उजाला हूं। वो अंधेरा उसको खा नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं है। आप अंधेरे में रात में घर आते हैं, एक स्विच ऑन करना है आपको, बस पूरा रोशनी ही रोशनी भर जाती है। क्या अंधेरे को आप पकड़ पकड़ के खिड़की के बाहर फेंकते हैं? नो। क्या अंधेरे के साथ आप लड़ते हैं? नो। क्या अंधेरे को कोसते हैं? नो। क्या अंधेरे की बात करते हैं? नो। बिकॉज यू नो द वे हाउ आई हैव टू completely lighten my room, just a switch away. Why should I waste my time to think about negativity, do about negativity, this and that and blah blah? No, not at all. What you need to do? Connect with the divine. जैसे ही वो फ्लो आपके हार्ट को आना शुरू होता है, आपके हार्ट को वो स्पार्कलिंग लाइट ऑन कर देती है, आपकी पूरी ऑरा उस दिव्यता से भर जाती है। फिर नेगेटिविटी के लिए जगह कहां बची? कहां बची बताइए? आपके किसी कमरे में आपने एक बल्ब ऑन कर दिया, कहीं अंधेरा बचेगा? ऐसा तो नहीं है कि वो पर्टिकुलर 4 इंच में अंधेरा बच गया। नहीं बच नो सकता, नहीं बच सकता, सवाल ही नहीं है। आप करके देख लो। वैसे ही तो हमारे साथ होता है। द मोमेंट यू कनेक्ट विद द डिविनिटी, जैसे ही वो हार्ट ओपन होके डिवाइन का बल्ब ऑन होता है, डिवाइन लाइट का बल्ब ऑन होता है मेरे हार्ट में, नो तंत्र मंत्र कैन स्टॉप, कैन, कोई तांत्रिक किसी भी लेवल का हो। आपको पता है जितने भी तंत्र मंत्र होते हैं ना, वो सारे पहले चक्रा से भी नीचे ही होते हैं, पहले और दूसरे चक्रा के बीच में मैक्सिमम। और आप क्या कर रहे हो? हार्ट पे मेडिटेट कर रहे हो। कौन सा चक्र है? हाँ। चौथा, फोर्थ। और फोर्थ भी क्या कर रहा है? एनलाइटन कर रहा है आपके पूरे चक्रा ट्री को। तो नीचे का चक्रा तो बहुत ग्रॉसर है, वो अपर चक्रास को रीच ही नहीं है उसकी, तो कैसे नेगेटिविटी रुकेगी? रुक ही नहीं सकती, नहीं रुकेगी सर। सवाल ही नहीं है। जस्ट आई एम होल्डिंग इट बैक इन माई हार्ट एंड माइंड, रिलीज इट। हम जब सिखाते हैं ना कविता जी, यस सर। मेरा कोई स्टूडेंट है कि नहीं? यार नहीं है, आप उनसे पूछ के देखिए, डे 1 के अंदर नेगेटिविटी का एन भी नहीं छोड़ते हम। पहले उसके हार्ट की और माइंड की सफाई करते हैं हम, नहीं तो हीलर बन ही नहीं सकता। हम कम से कम 2 घंटे लगाते हैं आपके हार्ट और माइंड की सफाई करने में। आपको मैं वीडियो एक भेजूंगा, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। इतने ट्रॉमाज, इतनी नेगेटिविटी निकलती है, मैंने कहा कमरे से बाहर नहीं जाना है। कमरे में अगर आप रुक गए, शाम को फूल के जैसे हल्के होके जाओगे। आप चिंता ही ना करो, नेगेटिविटी तो भूल जाओ।
किसी भी लेवल की हो, रुक ही नहीं सकती। इतनी नेगेटिविटी, हाथ नहीं काम करते, कंधे रुक जाते हैं, सिर इतना भारी हो जाता है, सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। मैंने कहा सब निकलने दो। और हम उस दिन खाना नहीं खिलाते। जिन जिन दिनों में हम लोग हीलिंग सिखाते हैं, हम हल्का रखते हैं। हम पहले से ही बोल देते हैं अपने फ्रूट्स लेके आना है, दैट्स इट। अगर आपको भरपेट खाने का शौक है तो आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 1-2 दिन भूखे नहीं रह सकते, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए कई हीलिंग्स के बराबर एक ही दिन में आपकी क्लीनिंग हो जाती है। और हम हीलिंग करवाते हैं, क्लीन करते हैं आपकी। कोई टीचर हीलिंग नहीं करता, हम करते। बिकॉज मुझे शौक है, मुझे पैशन है, मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि मेरी लाइटनेस दूसरे पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अगर वो बिल्कुल डार्क है तो सीखेगा क्या? बिल्कुल सर। राइट? तो Right. हमारी जो टीचिंग्स है ना, दे आर वेरी डिफरेंट। दिल से सिखाते हैं हम। बुक इस नॉलेज नहीं, मैं बुक खोल के ही नहीं देखता ना, बुक्स में खोल के दिखवाता हूँ। हाँ, मैं ये कहता हूँ नोट करते रहिए, क्योंकि हर क्लास मेरी डिफरेंट होती है, क्योंकि मैं पढ़ के थोड़ी जाता हूँ कहीं से। मेरे ऊपर जो उतरता रहता है मैं आपको सिखाता रहता हूँ, और वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर। तो जब आप क्लीन और लाइट हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर आप अलाइनमेंट आपका अपने चक्रास के साथ होना शुरू हो जाता है। राइट? जी। और वो अलाइनमेंट क्या करता है, आपकी एनर्जी का फ्लो आपके चक्रास में, आपकी बॉडी में शुरू कर देता है। और अदरवाइज क्या होता है, आपने क्लीनिंग अच्छी नहीं की और शक्तिपात हो भी गया तो क्या करोगे? क्या करना है सर? अगले दिन बंद हो जाएगा। ओके। आपने आज सीखा, गुरु की संकल्प शक्ति की वजह से। हाँ, ला लो। पावर बैंक मात्र आइए। पावर बैंक का चार्जर दिया। तो उस दिन तो एनर्जी का फ्लो हो गया मान लो, राइट? जी। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द डेज? सो जब तक क्लीनिंग आप प्रॉपर नहीं करवाएंगे स्टूडेंट की, चक्रास प्रॉपर क्लीन नहीं होंगे, हार्ट प्रॉपर क्लीन नहीं होगा, तो क्या होगा? आप प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, आपका मन ही नहीं करेगा प्रैक्टिस करने के लिए। सो हम डे 1 में ही आपके कम से कम 2 घंटे से भी ज्यादा का समय लगाते हैं हार्ट और माइंड को क्लीन कराने के लिए। आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो जाती हैं। हाँ, ओके सर। हाँ। क्लीनिंग राइट? में। यस यस सर। सो अब क्या होगा, अब आपका फ्लो शुरू हो गया। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वाइब्रेट करते हैं पूरे दिन, की बॉडी में इतनी वाइब्रेशंस निकलती हैं, कहते हैं सर ये हो क्या रहा है, वी हैव बिकम सो लाइटर, सो इंटेंस। मतलब डे 1 में पीपल वर स्क्रीमिंग कि सर हमें समझ में कैसे आ रहा है कि वाइब्रेशन मेरे हाथ पर टच होते ही मेरा हाथ झंझना रहा है, वाइब्रेशन आ रही है, वार्मनेस लग रही है। हाउ? बिकॉज उनके जो चैनल्स हैं वो क्लीन हो गए। जी। राइट? और चैनल आप देख रही है ना, मेरे ग्रुप में लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, यस आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम फीलिंग सो नाइस। 45 मिनट्स की प्रैक्टिस वो लोग रोज कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आपके 7 चक्रास क्लीन हो जाएंगे, आपके ऑर्गन्स क्लीन हो जाएंगे, आपको बीमारी रुक ही नहीं सकती। 21 डेज के हम हैंड होल्डिंग रखते हैं, 21 डेज की। कोई भी ग्रुप में अगर किसी ने मुझसे बोला तो नहीं कि आज का वेबिनार कर लीजिए सर, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बिकॉज इट गिव्स द मोटिवेशन। आपने तो मेरे से कोर्स भी नहीं किया, फिर भी मैंने आपको शामिल कर लिया, यस सर। बिकॉज मेरा पैशन है सिखाना, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो जब आप सीखोगे तभी बनोगे। और जब चैनल्स के थ्रू आपकी एनर्जी फ्लो होना शुरू हो गई तो क्या हुआ, आपके ये जो पाम माइनर चक्रा है, सारे फिंगर माइनर चक्रास हैं, ये एक्टिवेट हो गए। अब इसका एक प्रोसेस हम कराते हैं जो इसमें नहीं है।
रेकी में नहीं है। ओके क्लीन करने के लिए चक्रास को, उसको बोलते हैं सेंसिटाइजेशन ऑफ हैंड्स, ओके ओके राइट। तो उससे आपकी मेरिडियन क्लीन होती है, चक्रास क्लीन होते हैं, उनके रास्ते क्लीन हो जाते हैं, एनर्जी फ्लो शुरू हो जाता है। जैसे ही आपने चक्रा को स्कैन करने की कोशिश की, आपने प्रोजेक्शन किया एनर्जी का चक्रा पे, और चक्रा से फीलिंग अपनी यहाँ फील करना शुरू किया, तो क्या होता है, एनर्जी फॉलोज द इंटेंशन, राइट। तो आपके सेंसेशन आना शुरू हो गया, और कांटेक्ट टच, कॉन्स्टेंटली टच में है आप। अगर मेरे माइंड में एम्प्टीनेस नहीं है, मेरा हार्ट ग्रॉसनेस से भरा हुआ है, मेरा फोकस बन पाएगा क्या? मैं अवेयर रह पाऊंगा क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं रह सकता। बार बार मेरा माइंड, बार बार मेरे थॉट्स इधर उधर जाएंगे। सो पहले उसकी क्लीनिंग जरूरी है, और जैसे ही वो क्लीनिंग हो जाती है, आपका फोकस, आपकी अवेयरनेस, आपका गोल के प्रति फोकस बन जाता है। अब क्या हो रहा है, अब आपने, हम पहले ही दिन में इतना सिखाते हैं कि आपके 5 लेवल में नहीं सिखा सकते, यू नो दिस। नो सर। सो आई होप मैं जल्दी ही डालूंगा कि मेरी कब हम क्लास कर रहे हैं, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होने की उम्मीद है, तो हम ऑनलाइन ही उसको कर पाएंगे। ऑफलाइन तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमें जहां भी कोई होटल लेना पड़ेगा या कोई सेंटर लेना पड़ेगा, वहां पैसा देना पड़ेगा। और मैं पहला और दूसरा लेवल बिल्कुल फ्री करना चाह रहा हूँ। सिर्फ उन्हीं लोगों से चार्ज करेंगे, वो भी बहुत छोटा अमाउंट, जो सर्टिफिकेट लेंगे और बुक्स मांगेंगे, क्योंकि उनका तो फिर मुझे चार्ज करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत एनर्जी एक्सचेंज जरूर देना है, जो भी आपको मन करे, जी जी। राइट। हाँ जी, उसका तो देना ही पड़ता है। हाँ, वो जरूरी है, नहीं तो गुरु वो, दीक्षा जरूरी है सर। राइट, वो कार्मिक फिर क्लियर नहीं होता। जी जी। तो आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने आपको बताया था कि मैं रोज करती हूँ अपनी हीलिंग, हम्म। रोज करती हूँ, मतलब 7 चक्रास की हीलिंग, और वो गाशो मेडिटेशन मैंने बताई थी आपको। हीलिंग करके उसको आप कहाँ डिसइंटीग्रेट करती हैं? आपको पता है आपका रीजन क्या है नेगेटिविटी का? नहीं सर, यही वही। रीजन है, क्योंकि आपने क्लीन किया, तो आपने डिसइंटीग्रेट कहाँ किया उसको? आप कर ही नहीं रही है, वो आपके घर में ही रह रहा है। सर सर मैं, नमक के पानी में कर सकते हैं ना? नमक के पानी में करना है, या ग्रीन फायर आप क्रिएट करिए अपने थॉट से। सर मैं वही जानना चाह रही थी, तो मैं क्लीनिंग नहीं की है मैंने अभी तक अपनी। इसीलिए हो रहा है ये सब। ओके, मैं वो आप मैं बोल रहे थे ना, मैं मैं ये। पहले इसलिए नहीं बोला, क्योंकि हो सकता है आप खुद ही उसको बोले। हाँ जी, सो मैं सोची नेगेटिविटी आपकी खुद की निकल के आप अपने घर में ही छोड़ रही हैं, और उसको साफ नहीं कर रही हैं। तो आप क्या नहीं। करिए, कांच का एक बर्तन ले लीजिए, कांच का नहीं है तो आप प्लास्टिक का ले लीजिए। जी। प्लास्टिक का एक क्या लीजिए, जिसमें थोड़ा सा इतना बड़ा बाउल हो, हाँ जी हाँ जी। और उसको 2/3 आप भर दीजिए पानी से, और उसमें नमक डाल दीजिए। नमक कौन सा वाला? सेंधा सेंधा। नमक। सेंधा। सेंधा। सेंधा सर, या मोटा जो नमक नहीं होता है? नहीं, सेंधा डाल दीजिए। सेंधा अगर नमक। वो नहीं है तो नॉर्मल सॉल्ट डाल दीजिए। फिर उसमें आप जितनी भी क्लीनिंग कर रही हैं, उसमें फ्लिक करिए, ओके, सारी फ्लिक करिए, यही सारी मिस्टेक। फ्लिक करिए। जी जी, तो यही ये मिस्टेक। ये रूट कॉज है आपकी बीमारी का, आपकी नेगेटिविटी का। सर मैं आज रात को ही करूंगी अपनी क्लीनिंग, कल सुबह और क्या मेडिटेशन। करना है, एक एक मैं हमेशा हर वेबिनार में ये बताता हूँ। जी। देखिए, ये हमारा फ्रंट सोलर प्लेक्सस है, राइट। ये जी। ये फ्रंट सोलर प्लेक्सस होता है। आप क्या करिए, ये हाथ ऐसे लीजिए, लेफ्ट वाला, और क्योंकि यहीं से हम सबसे कनेक्टेड रहते हैं, हाँ जी। दिन भर में जिसके बारे में सोचा, जिससे बात किया, जिसको भी इंटरेक्शन किया, तो क्या करिए, ये लेफ्ट हैंड लीजिए, और ऐसे ऐसे इसको होल्ड कर लीजिए, सारे कनेक्शंस को। ठीक है, अब आपने होल्ड कर लीजिए, और थोड़ा सा जगह बीच में एक गैप बनाइए। फिर क्या क्या करिए, दिस इज डिवाइन सोर्ड, जस्ट गिव अ थॉट एंड फील इन योर हार्ट। गोल्डन कलर की एनर्जी हाथ में जा रही है, और उसको डिवाइन सोर्ड बना रही है। कट कट कट, एंड रिलीज इट टूवर्ड्स द नियरेस्ट मॉस्क, टेम्पल, चर्च, जो भी आपके पास में है वहां पर।
छोड़ दीजिए, वहां पर चली जाए ये सारी जो भी कनेक्शंस हैं। अब क्या होगा, सेम टाइम यू कनेक्ट योर सेल्फ विद द डिवाइन। डिवाइन कुछ भी हो सकता है, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, देवी देवता, गुरु, जिसको भी सोचे, ठीक है, कुछ नहीं सोचना है। तो एक अल्लाह का नूर अपने हार्ट में सोच लीजिए, वो पूरा नूर से मेरा शरीर भर गया है चारों तरफ, और एक गोल्डन कलर की एनर्जी ने एक प्रोटेक्शन शील्ड बना दी है मेरे शरीर के चारों तरफ। तो क्या होगा, ये आपको सेफ रखेगा, आपके सपने बदल जाएंगे, आपके थॉट्स बदल जाएंगे, आपके माइंड के इंट्यूशन बदल जाएंगे। आप डे वन से ये देख सकते हैं। तो ये कब करना है, सोते समय। ओके, सोते समय फिर सर जो गैप है उसको 3 टाइम कट किया। हाँ, ऐसे कट नहीं करना है। सॉरी, फिर स्वॉर्ड, फील दिस इज डिवाइन तलवार। स्वॉर्ड, दिस इज डिवाइन गोल्डन एज। ओके ओके। ऐसे पकड़ा, हाँ जी हाँ जी। बनाया बीच में, कट 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 3 टाइम्स, एंड अभी होल्ड किए हुए हैं, रिलीज इट टूवर्ड्स द नियरेस्ट मॉस्क, टेम्पल, चर्च, जो भी है, एंड द सेम टाइम यू कनेक्ट विद द डिविनिटी, दैट्स इट। ओके अदरवाइज हम जो मेडिटेशन करवाते हैं, हम उसमें आपको पूरा इसका तरीका बताते हैं, ऑफरिंग बताते हैं, और जो कोर्स करवाते हैं उसमें तो हम वहां दसियों बार करवाते हैं, ठीक है ना। जी सर जी। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है नाउ? सर मेरे को आप, मैं और प्रभा दीदी हाँ वो जी, सीखना, हाँ जी वो सीखना चाह रहे हैं आपसे क्रिस्टल हीलिंग। क्रिस्टल सर हीलिंग ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, क्रिस्टल का मेरे माइंड में है, जल्दी ही हम करेंगे, गिव मी सम मोर टाइम। नहीं क्योंकि वैसे ना सर मैं शांति कुंज से जुड़ी हुई हूँ, हाँ फिर हाँ मेरे को वहां जाना है हरिद्वार। हाँ हाँ, ओके। हाँ जी। तो कब जाना है आप आपको हरिद्वार? अगले महीने, हाँ इस महीने 15 तारीख को सर। आप यहाँ बैठ सकती हैं। हाँ, ये है वॉशरूम। हाँ हाँ, स्लीपर पहन लीजिए। अगले महीने जाना है, मतलब जून में या जुलाई में? नहीं जून में सर। जून में लेकिन जाना वहां है। भी हम क्लास से ही वो सीखते हैं यज्ञ आइए, वगैरह ये पीछे, सब। दरवाजे के पीछे। ओके, जून में अगर जाना है तो मुश्किल है, फिर आपको आके करना पड़ेगा। अच्छा, आपके यहाँ आप फिर सर कब कराएंगे सर? मैं एक्चुअली में क्या है ना, अभी हाँ जी क्रिस्टल हीलिंग का मैंने कहीं कुछ बताया नहीं है किसी को, ठीक। नहीं और आप मेरे को और प्रभात दीदी को करा दीजिए। केवल 2 को करा दे। सर 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 मेरी आपसे बात हुई थी कि 19 जून को बेटी आ रही, मैं उससे पहले करना चाह रही हूँ। 19 जून से पहले करा देंगे। हाँ, 19 जून से पहले करा दी। और सर सर एक चीज और मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। हाँ जी हाँ जी। मैंने जब हीलिंग सीखी उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा हीलिंग की, और मेरी हीलिंग से मतलब लोगों को फायदा बहुत है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब मैं आर्ट ऑफ लिविंग का भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही करती थी। फ्री नहीं करना है कुछ भी। नहीं, मैं अपना बताती हूँ, मैंने वो सब किया। हाँ, उसके बाद मुझे मेरे पैर की एडी के लिगामेंट्स टूटे, गल के, और 21 जून 2023 में मेरा ऑपरेशन हुआ। और अब मतलब सवा डेढ़ साल होने जा रहा है, तब से फिर मैंने मतलब नहीं करी। उसके बाद मैंने अभी किसी की हेपेटाइटिस बी था, उसको बहुत मल्टीपल बीमारी थी, 10 दिन उसकी दोनों टाइम करी, जनवरी में वो बंदी बिल्कुल ठीक हो गई, और मैं पूरा महीना बीमार पड़ी। हाँ, ये मैंने आपको पहले भी हिंट दिया हाँ, था। गलती मैंने एक करी, अपनी हीलिंग नहीं करी। हाँ, देखिए क्या है, मेडिटेशन प्रॉपर किया। मैं आपको ना एक रूल बताऊंगा, लिख लीजिए इसको। क्रिस्टल हीलिंग या कोई भी हीलिंग जब आप सीखे ना, तो मुझसे पूछ लेना। जी ये जी। जी। चक्रास का साइज मेरा, ये कोई नहीं सिखाता। सर मेरे करुणा चक्रास का साइज कितना होना चाहिए कि मैं दूसरे की हीलिंग कर पाऊं, ओके। ठीक है ना। मैं आपको वो बताऊंगा कि आप अपने चक्रा को पहले ही सेशन में मेरे साथ आप अपने चक्रा को स्कैन कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को इतना क्लीन कर देते हैं ना हम, हार्ट को, माइंड को, चक्रास को, ऑरा को, इतना लाइट कि आप स्कैन करते ही आपको टंग से बोलता है चक्रा मैं यहाँ हूँ। अपने आप सामने आ जाता है। सर उसका वो तभी साइज बोलता जो है। है, वो साइज आप, अगर उससे कम साइज है तो आपको हीलिंग दूसरों की नहीं करनी है, पहले उसका साइज बढ़ाइए।
और अगर साइज है तो प्रॉपर क्लीनिंग करनी है हर सेशन के बाद, हर सेशन के बाद। और आप देखिए जब हर सेशन के बाद आप क्लीन करते हैं ना, तो और चार्ज जरूर करना है, ये गलती मत करना। भले ही आप उसको अगर डोनेट कर दीजिए, इट्स ओके, आप चार्ज नहीं करना चाह रही हैं, आप डोनेट कर दीजिए। अगर हम बच्चों की भी करें तो भी उनसे भी चार्ज करना है? पेरेंट्स से चार्ज करिए, नहीं आप उनको बोल दीजिए मतलब कि डोनेट कर दे, उनको बोल दीजिए डोनेट कर दे। सी क्या है ना इसका, जी जी divine is the highest energy, right? And second highest energy is the money. Yes. So Yes. divine energy अगर आप किसी के लिए ले रहे हैं तो एक्सचेंज में आप दे क्या रहे हैं, डिवाइन तो नहीं दे सकते। अब उसे सेकंड हाईएस्ट एनर्जी को एक्सचेंज करके किसी ऐसे काम में लगा दीजिए, अच्छे काम में। डोनेट कर दीजिए, किसी को कपड़े दे दीजिए, किसी का इलाज करवा दीजिए, बट लीजिए जरूर, नहीं तो उसको फायदा नहीं होगा, फिर से दोबारा चीजें हो जाएंगी। सर उन्हें तो सबको फायदा हुआ, पढ़ी तो मैं ही पढ़ी, वो हाँ तो तो वो सबका आपने हो ले गया। लिया ना उसको, मत लीजिए, ऐसा सर मत फिर आप जो है कब से कराएंगे क्रिस्टल हीलिंग सर? कीजिए। नहीं देखो सर क्लियर है, मतलब बिल्कुल अच्छा, मेरे को दीदी को अ, सीखना है। सर ये मेरे काफी सारे क्वेश्चन हैं, हाँ जी। क्योंकि मुझे क्रिस्टल हीलिंग इसलिए जरूरी है कि मुझे बेटी को मतलब उनको वो करना है, जब आ जाएंगे मैं सीखने के बाद भी एक बार आपसे मिलाना है उनको। वो मेरी पहले बात हुई थी, वो जो उसके बेटे की प्रॉब्लम है। हम्म और दूसरा मुझे जैसे क्रिस्टल हीलिंग से जैसे काम चलते बहुत एकदम बंद सा हो गया है। हम्म जबकि मतलब इनके जो चक्रास हैं उनमें मूलाधार की बहुत अच्छी है, सोलर की बहुत अच्छी है, हार्ट चक्रा की भी एनर्जी बहुत अच्छी है, सेकंड इसकी चक्रा की डाउन है मेरे हस्बैंड की। और ऑफिस की एनर्जी भी बहुत अच्छी है, और ऑफिस में काम आना काफी बंद हो गया है। तो मतलब ये कि healing, मैं स्कैन कर लूंगा एक बार ऑफिस का ना, एक वीडियो बना के भेज दीजिएगा, है ना? ठीक है, अब मैं क्योंकि रखूं, मेरी पेशेंट आ गई हैं, चलिए। तो मैं ये कह रही थी वो रेकी जो मतलब प्रैक्टिस करनी थी, हाँ, प्रैक्टिस करनी है, वो कब होगा? रेकी तो प्रैक्टिस करके लोग घर पे प्रैक्टिस करते हैं रेकी हीलिंग, और कोई डाउट है कुछ है तो ग्रुप में डाल देते हैं। और हम्म। अगर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है तो घर पे ही करिए, और उसको डाल दीजिए ग्रुप में कि मैंने आज हीलिंग की, 7 चक्रास की हीलिंग की, इतना टाइम लगा, मुझे ऐसा लगा बाद में। तो ये फीडबैक जरूर डालिए, या आपको कोई डाउट हो तो लिख दीजिए, तो फिर हम उस पर क्वेश्चन का एक वेबिनार रख लेते हैं। ठीक है सर, ओके। और जल्दी ही मैं लेवल 1 और लेवल 2 का ग्रुप में डालने वाला हूँ, बी रेडी गाइस। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।